माला और सुम्बुल एक पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में रहती थीं। दोनों के माँ बाप कुछ ही अरसे पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। अब दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। सुम्बुल बड़ी बहन थी और माला छोटी बहन थी। सुम्बुल जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर बाजार में जाकर बेचा करती थी और इसी से दोनों बहनों का घर चलता था। एक दिन सुम्बुल लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल की तरफ जाती है और लकड़ियाँ काटते हुए अचानक सुम्बुल का पैर फिसल जाता है, गिर जाती है, जिसकी वजह से सुम्बुल के पैर में बहुत गहरी चोट आती है और सुम्बुल चलने फिरने से कासिर हो जाती है। पर माला, ये सब तुम कैसे कर पाओगी? जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाना, फिर बाजार जाकर बेचना और ऊपर से घर को संभालना। आप ही फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगी। बस आप अपना ख्याल रखें। मेरी दुआ है कि आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएं। फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। सारी जिम्मेदारी माला पर आ गई थी। माला लकड़ियाँ काटकर बाजार जाकर बेचती और घर पर अपनी बहन का और घर का ख्याल रखती। आप ही, आज मुझे आने में कुछ देर हो जाएगी, तो आप परेशान मत होइएगा। मेरी दोस्त ने मुझे बताया था कि डाइजन के पहाड़ के पीछे बहुत खुश्क लकड़ियां हैं और उनकी मांग भी बहुत है बाजार में, तो आज मैं वहीं जाऊंगी। मैंने खाना बना लिया है, आप खा लेना टाइम से। माला पहाड़ के पीछे पहली दफा आई होती है, इसलिए उसे रास्तों का पता नहीं चलता और वो लकड़ियों की तलाश में काफी दूर आ जाती है। अब माला बहुत परेशान हो जाती है। इतने में माला की नज़र दो शख्स पर पड़ती है जो एक खौफनाक गार से बाहर निकल कर आ रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर माला जल्दी से छुप जाती है। ये लोग इस गार में क्या कर रहे थे? जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कोई मदद मिल जाए। कल कहाँ जाना है, अब इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अरे यार, मैं अपनी घड़ी तो वहीं पर ही भूल गया। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। यार, एक तो तेरी भूलने की आदत भी ना। चल जल्दी कर, जाओ और जल्दी आना। मैं तेरा यहीं पर इंतजार करता हूँ। ये तो बहुत खौफनाक है। भला ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ। चलते चलते माला की नजर ढेर सारे सोने के सिक्कों पर पड़ती है। अरे ये क्या है? ये तो कोई अली बाबा वाला खजाना लग रहा है। इतना सोना मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। ये गार तो मुझे कहानियों वाला गार लग रहा है, जिसमें बहुत ज्यादा सोना छुपा होता है। लगता है कोई आ रहा है। अभी मुझे यहाँ से चलना होगा। लगता है यहाँ पर कोई है या फिर कोई आया था, पर कौन हो सकता है? थोड़ा और अंदर जाकर देखता हूँ। माला वहाँ से मौका ढूंढकर भाग जाती है और किसी बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है। यार छल्लू, जब मैं अपनी घड़ी लेने के लिए गुफे के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे तेरे और मेरे अलावा भी वहां पर कोई आया था। जब मैंने अंदर से सारा गुफा देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तेरा वहम होगा। तेरे और मेरे अलावा इस गुफे के बारे में किसी को भी नहीं पता, और अगर कोई आ भी जाए तो वो इस खौफनाक गुफे के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए तो परेशान मत हो। और वैसे भी कल हमने आखिरी चोरी करनी है। इसके बाद ये सारा सामान उठाकर शहंशाह बादशाह के पास जाना है। यार छल्लो, मैं क्या कहता हूँ, आज रात यहीं पर गुजार लेते हैं। इतना सारा खजाना है, ये ना हो कि ये हमारे हाथ से चला जाए। कल शाम को तो वैसे भी हम चले जाएंगे यहाँ से। हाँ, तो ये बात है। ये सारा खजाना इन चोरों का है और कल शाम तक ये सारा खजाना गायब होने वाला है। मुझे कल दोपहर तक ही कुछ करना होगा। अभी मैं चलती हूँ, कहीं ये ना हो इन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ जाए और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँ। अब ये मेरा घर में इंतज़ार कर रही होगी। अब जो भी करना होगा कल दोपहर तक ही करना होगा। आपी, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द आपका किसी अच्छे शहर के डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या हो गया है माला? कोई अलादीन का खजाना तो नहीं लग गया तुम्हारे हाथ? बस यही समझे आप। अगली सुबह माला उन चोरों के जाने के बाद उस गार में जाती है।
इन चोरों के आने से पहले पहले मुझे ये काम जल्दी से करना होगा। माला उस खजाने में से थोड़ी सी सिक्के अपनी पोटली में डालती है और फिर वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। पर माला जल्दी में अपना कंगन वहीं पर ही भूल जाती है। कंगन, ये देख चलो, लगता है किसी को हमारे खजाने के बारे में पता लग गया। मैंने तो तुझे उस दिन भी कहा था कि मुझे शक है कि यहाँ पर कोई आया था। और वो एक लड़की है जो हमारे इस खजाने तक पहुंची और उसने हमारे खजाना उठाया भी है। जल्दबाजी में उसका कंगन यहीं पर गिर गया। इसका मतलब वो ज्यादा दूर नहीं गई, लेकिन खैर छोड़ो, ज्यादा उसमें कुछ नहीं उठाया। इतना तो उसका हक बनता ही है। इतनी हिम्मत और जुर्रत की है उसने यहाँ तक पहुंचने में। माला, ये सब क्या है? और इतने सारे सोने के सिक्के तुम कहाँ से लाई हो? आप ही सब बताती हूँ, आप परेशान न। बस आप ये समझें कि हमारी किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। इस हादसे के बाद माला और सुंबुल की किस्मत बदल जाती है।